बनाएंगे, P&L अकाउंट बनाएंगे या बैलेंस शीट बनाएंगे, उसमें जो जीएसटी वाला पार्ट है उसको किस तरीके से शो करेंगे। जब आपको जर्नल एंट्री बताई थी ना, तो उसमें जीएसटी वाला पार्ट आपको शो कर रहा था, ये जीएसटी को किस तरीके से एडजस्ट करते हैं। लेकिन ट्रायल बैलेंस में कहाँ दिखाएंगे, एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले उसी प्रोसेस पे आएंगे जो बताया था आपको। क्या बताया था कि आउटपुट आईजीएसटी में से क्या माइनस होगा, इनपुट आईजीएसटी। फिर आपको बताया था आउटपुट एसजीएसटी में से क्या माइनस होगा, इनपुट एसजीएसटी, ठीक है। और फिर बताया था आउटपुट सीजीएसटी में से इनपुट सीजीएसटी, यही बताया था। फिर आपको एक और चीज बताई थी, आपको ध्यान होगा कि आईजीएसटी को सबसे पहले किसके साथ एडजस्ट करा जाता है, आईजीएसटी के साथ। अगर आईजीएसटी का अमाउंट बचता है, रिफंड निकलता है, और इनपुट का भी अमाउंट निकलता है, एक्सेस निकलता है आईजीएसटी से, आउटपुट वाले से, तो हम उसको एडजस्ट कर लेते हैं। फिर हमने बताया था आईजीएसटी को किसके साथ एडजस्ट करते हैं, सीजीएसटी के साथ। किसके साथ करते हैं, सेंट्रल के अमाउंट को पहले सेंट्रल के साथ एडजस्ट करो, और अगर उसके बाद भी अमाउंट बचता है तो हम उसके साथ किसके साथ एडजस्ट करते हैं, एसजीएसटी के साथ क्या करते हैं, उसको एडजस्ट करते हैं। देखते हैं क्या करेंगे। सबसे पहले उसी प्रोसेस पे चलते हैं। आउटपुट आईजीएसटी को किसके साथ करते हैं, इनपुट आईजीएसटी के साथ, ठीक है। आउटपुट आईजीएसटी माइनस इनपुट आईजीएसटी। आउटपुट आईजीएसटी कितना बताइए मेरे को। आउटपुट आईजीएसटी है 12,000 रुपए, 12,000, ठीक है। और इनपुट आईजीएसटी कितना है, 15,000। तो आप देखोगे बेसिकली हुआ क्या है कि हमने आउटपुट तो रिसीव करा जब माल बेचा आईजीएसटी का 12,000 रुपए, लेकिन हम टैक्स कितना पेड करके आए थे, 15,000 रुपए। तो बेसिकली 3,000 रुपए का हमारा रिफंड है। अब मैं इसे रिफंड लिख देता हूं आपको समझाने के लिए, लेकिन बेसिकली कभी भी रिफंड नहीं होता, इसको क्या करा जाता है, एडजस्ट करा जाता है। क्या करा जाता है, एडजस्ट करा जाता है। अब हम सेकंड पार्ट की बात करेंगे। आउटपुट एसजीएसटी माइनस इनपुट एसजीएसटी। अब देखो आउटपुट एसजीएसटी कितना है, 8,000 रुपए। कितना है, 8,000 रुपए, ठीक है। अमाउंट ठीक लिखा है ना, जो भी था, जो बुक में था वही है ना बेसिकली। आउटपुट एसजीएसटी कितना है, 8,000 रुपए, और इनपुट कितना है, 10,000 रुपए। तो बेसिकली यहां पे भी क्या हो जाएगा, 2,000 रुपए का क्या निकल जाएगा, रिफंड निकल जाएगा, ठीक है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम तीसरा देखेंगे तो हम क्या करेंगे, आउटपुट सीजीएसटी में से क्या माइनस कर देंगे, इनपुट सीजीएसटी। तो सेम ही आएगा, 8,000 माइनस कितना, 10,000। तो यहाँ पे भी 2,000 रुपए का क्या आ जाएगा, रिफंड आ जाएगा। तो आप देखो यहाँ पे सारा ही रिफंड आ रहा है। क्या आ रहा है, सारा ही रिफंड आ रहा है। तो हम इसे बैलेंस शीट में शो करेंगे। जो जीएसटी वाला पार्ट है, चाहे हमारा पेड निकल रहा हो चाहे हमारे रिफंड निकल रहा हो, वो कौन सी साइड में आएगा, बैलेंस शीट में आएगा। अगर लेने वाला निकल रहा है, हमारे को गवर्नमेंट से लेने, हमारा रिफंड है, हमारा एक्सेस है, तो वो बैलेंस शीट की एसेट साइड में आएगा। और अगर हमारे को पेड करना है तो वो लायबिलिटी में आएगा। ये जो एग्जांपल लिया ना, इसमें सारा ना रिफंड हो रहा है, मतलब एक तरीके से हमने एक्सेस पेड कर रखा है, ये आगे एडजस्ट हो जाएगा, तो ये सारा बैलेंस शीट की एसेट साइड में आएगा। एक और एग्जांपल ले लेंगे अभी, जिसमें हम देखेंगे लायबिलिटी में कैसे आता है। जरा देखते हैं इसको कैसे दिखाएंगे। हम बैलेंस शीट बनाएंगे यहाँ पे, एसेट्स, लायबिलिटीज फॉर द ईयर एंड डेट वगैरह आप अपने आप लिखना, क्योंकि ये सारा आ रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम इनपुट आईजीएसटी कितने रुपए, कितना इनपुट आईजीएसटी बताओ, 3,000 रुपए, ठीक है। और ये दोनों मिला के भी लिख सकते हैं, यहां हम ऐसे लिख सकते हैं, इनपुट एसजीएसटी कितने रुपए, 2,000 रुपए, और इनपुट सीजीएसटी कितने रुपए, 2,000 रुपए। तो टोटल बेसिकली 7,000 रुपए का रिफंड है, या 7,000 रुपए हमने एक्सेस पेड करके जो आने वाले टाइम में एडजस्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब इसी एग्जांपल में हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं ताकि आपको समझने में
इसी के साथ देख लेते हैं, आसानी हो जाएगी। हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने इनपुट 13,000 में से 10,000 माइनस करा तो 3,000 का पेड नहीं निकला, 3,000 का पेड करने निकला, जो हमारी क्या बन गई बेसिकली एक तरीके से लाइबिलिटी। ठीक है, और ऐसे ही इधर निकलेगा 13,000 में से क्या करेंगे, इनपुट को एडजस्ट कर देंगे, तो यहाँ पे भी 3,000 का पेड निकलेगा बेसिकली, जो हमारी क्या बन जाएगी एक तरीके से लाइबिलिटी। ठीक है, अब देखिए हो क्या रहा है, आप समझे, 3,000 का रिफंड है जो हमारे को एडजस्ट करना है, और 3,000 आउटपुट के हम पेड करेंगे, और 3,000 सीजीएसटी का करेंगे, 3,000 एसजीएसटी करेंगे। लेकिन है ना, मैंने आपको बताया था, देखो आईजीएसटी को आईजीएसटी के साथ करो, फिर प्रोसेस क्या है, आईजीएसटी को किसके साथ करो, सीजीएसटी। अब आप देखो कि अगर हम चौथे स्टेप पे जाएं तो हमारा आउटपुट एसजीएसटी कितना है, सॉरी आउटपुट सीजीएसटी हम किसके साथ एडजस्ट करेंगे, सीजीएसटी के। मैंने बताया था ना, आईजीएसटी के बाद अगर एक्सेस अमाउंट हो रहा है तो किसके साथ एडजस्ट होगा, तो आउटपुट सीजीएसटी कितना है, 3,000। ठीक है, और इनपुट आईजीएसटी कितना है, वो भी 3,000 है, तो ये आपस में क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा, मतलब सीजीएसटी को आईजीएसटी के साथ एडजस्ट कर दिया। अब हमारा सिर्फ क्या बच रहा है, क्या बच रहा है, एसजीएसटी। क्या बच रहा है, अब कुछ एडजस्ट करने के लिए तो है नहीं, तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, इसको खत्म करेंगे सबको, ये पहले वाला जो आपको समझाया था, और सेकंड वाले पोर्शन में सिर्फ क्या आएगा, आउटपुट एसजीएसटी, क्योंकि हमारे को क्या करना है, पेड करना है। ये लाइबिलिटी में कौन सी साइड में आ जाएगा, 3,000 रुपीज आ जाएगा लाइबिलिटी साइड में बैलेंस शीट की। अगर आउटपुट ज्यादा है तीनों का तो वो लाइबिलिटी में आएगा, अगर इनपुट ज्यादा है तो वो एसेट्स में आएगा। नहीं तो इस तरीके से इसको एडजस्ट करके हमें देखेंगे कि अगर आउटपुट एडजस्ट हो रहा है इनपुट के साथ, और बाद में सारी एडजस्टमेंट के बाद इनपुट का अमाउंट ज्यादा आ रहा है तो हम उसे एसेट्स में दिखाएंगे, और सारी एडजस्टमेंट के साथ, सारी एडजस्टमेंट के बाद अगर आउटपुट का अमाउंट ज्यादा है तो उसको कौन सी साइड में दिखाएंगे। कोई डाउट हो इसमें तो आप पूछ सकते हैं। और अगर हम जर्नल एंट्री वाली बात पे बात करेंगे, जैसे हमने जर्नल एंट्री में भी समझा था, हमेशा एंट्री वही होगी, आउटपुट अकाउंट डेबिट टू इनपुट अकाउंट, उसके बारे में आपको क्लियर कर रखा है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो जी एक बार इसे नोट कर लीजिए सबको, ठीक है।